मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ स्मृति अखिल भारतीय प्राइमजनी कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि खेल से प्रेरणा मिलती है और सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने ओलंपिक पदक विजेताओं को पुरस्कार देने की घोषणा की और कबड्डी के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की कबड्डी टीम को चैंपियन बनने पर बधाई दी। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी योगी का खेल संदेश, जो खेलेगा वही खिलेगा। खिलाड़ियों के जज्बे को सम्मान, कबड्डी खेल को दी नई पहचान। योगी ने युवाओं का बढ़ाया जोश, आगे बढ़ने का दिखाया रास्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेलों को बढ़ावा देते हुए कहा है कि खेल से सबको खेलने, फलने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बात कहते हैं कि जो खेलेगा वही खिलेगा, जो खिलेगा वही फलेगा और बढ़ेगा भी। आपने पिछले 11 वर्षों के अंदर बदलते हुए भारत को देखा है। खेल और खेल संस्कृति के प्रति आम भारतीय के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जो भाव पैदा हुए हैं, आज उसे मूर्त रूप लेते हुए देखा है। आज इसके कारण भारत की प्रतिभाएं ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा प्राइज ले रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में सप्तम ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ स्मृति अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से ओलंपिक एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता, रजत पदक विजेता और कांस्य पदक विजेता को पुरस्कार देने की व्यवस्था है। आज सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ विधायक खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हो रहे हैं। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हर एक स्तर पर केंद्र स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं। हमारी सरकार ने तय किया है हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए और आज उस कार्यक्रम को लेकर के तेजी के साथ हम कार्य कर रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने अपने जज्बे से कबड्डी के खेल को नई ऊंचाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कबड्डी केवल ताकत का खेल नहीं है, इसमें सजगता, स्फूर्ति और टीम वर्क भी बेहद जरूरी है। गांव-गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, सरकार का जो पैसा वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को जाता है, उसकी प्रायोरिटी में खेल का मैदान, ओपन जिम, खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम, ये उसकी प्राथमिकता का हिस्सा होता है। और उसी हिस्से के परिणाम स्वरूप आज प्रदेश के अंदर खेलकूद की गतिविधियां बड़ी तेजी के साथ प्रत्येक स्तर पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार खेल से जुड़ी निजी संस्थाओं को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती से लेकर स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी देने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश की टीम विजयी क्यों हो पाई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने गारंटी दे दी है, जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए मेडल लेकर के आएगा, हम लोग उसको सीधे सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाएंगे। हमने डिप्टी एसपी के पद भी दिए हैं, हमने तहसीलदार के पद भी दिए हैं और अन्य महत्वपूर्ण स्थान हम लोगों ने अलग अलग विभागों में देश के अच्छे खिलाड़ियों को दिए हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कोई खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में जाता है तो उस दौरान
वह सर्विस का पार्ट माना जाएगा। उसकी छुट्टी नहीं, उसकी सर्विस का पार्ट हो गया। नहीं, वह अपनी सरकारी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है जब वो देश के लिए खेल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों टीमें उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन पर ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। मुकाबला खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयी टीम और दोनों सेमीफाइनलिस्ट टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।